So I was on a break from the workouts and little bit from the diet also. And naturally, इसके बाद क्या होगा? That when after a while I see myself, I would look a bit bloated, and there'll be a puffiness on my face or around the abdomen because of the very fact that I have not been working out or I have not been quantifying my meals. And so usual and a very common reaction जो इस पे होता है वो ये होता है कि अरे सी दिस इज़ द इशू विद जिम। आप जैसे ही बंद करते हो you put on the weight back. But to be honest, the weight has increased only by a kg or so, and that's not because I stopped going to the gym. That's because I have not been quantifying also. Okay, so this is not just me. Even it might have happened with you also, and with most of the people. You get to hear कि नहीं पापा जिम मत ज्वाइन करो, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही डबल हो जाओगे। तो जिम इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज और एक्टिविटी लेवल ले लो, आप जैसे ही बंद करोगे आपका वेट वापस आ जाएगा। कंसिडर करिए आप वॉक पे जाते हैं या जॉगिंग पे जाते हैं या रन पे जाइए, 1 महीना के लिए बंद कर दो एंड देन टेल मी वेदर योर वेट इंक्रीजेज और नॉट इंक्रीजेज, irrespective of whether you have been following the diet or not. ठीक है, if you're a yoga person, तो yoga is very good for फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स वेरी गुड फॉर द माइंड एंड सैनिटी एंड एवरीथिंग, फैट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आप वो बंद कर दीजिए 1 मंथ के लिए एंड देन टेल मी, क्या वही फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास? क्या आप उसी फ्लेक्सिबिलिटी से कर पा रहे हैं? क्या आप में कोई फ़र्क नहीं देख रहे हैं वो चीज़ें बंद करने का? एंड कमिंग टू जुम्बा, जुम्बा इज़ इट्स अ रिगरस एक्सरसाइज, तो आप वो बंद कर दीजिए। अब बताइए फिर वेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और चलिए सारी एक्सरसाइजेज एक साइड में कर देते हैं। अगर आप एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है जो दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जिनका मूवमेंट लेवल काफ़ी हाई है, आप वो बंद कर दीजिए और फिर देखिए कि वेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपका जो बॉडी का वेट है दैट्स बेस्ड ऑन अ कैलोरी बैलेंस, कि आप फूड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कितना खा रहे हैं और कितना आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज यू डू और एनी एक्टिविटी लेवल्स। सो अब जब ये कैलोरी का बैलेंस बिगड़ेगा तो नेचुरली वेट बढ़ेगा। इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद गोइंग टू अ जिम, इट्स जस्ट अबाउट योर एक्टिविटी लेवल्स। कोई भी चीज़ आप अचानक से कम कर देंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही दिखने वाला है। एंड लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट and try and start understanding the benefits of going to a gym, or even if you're not going to a gym, benefits of doing a strength training, or for that matter a walk, a jog, a yoga or any kind of activity। उन चीज़ों के बेनिफिट्स पे जब आप फोकस करेंगे और थोड़ा सब चीज़ का एक बैलेंस रखेंगे, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं। देयर इज नथिंग बेटर दैन बीइंग एबल टू lift the groceries you go and buy, and being able to lift the heavy suitcases after a travel or for the travel, or being able to still run around and play with your kids. So I hope you understand. Thank you.